साथियों नमस्कार। ये वीडियो में पिछले वीडियो के कंटिन्यू जो CCOD 90 डेज लॉजिक के लिए बनाया था उसमें शायद कुछ कमी रही होगी, जिसके चलते भी इस बार 31 तारीख में भी बहुत सी हमारी शाखाओं के खाते अचानक में आए थे CCOD की लिस्ट में एक्चुअल ब्याज लगने के कारण। बाद एक्चुअल ब्याज जब लगा उसके बाद तो कुछ कंसेप्ट हो सकता है कुछ अभी क्लियर ना हुआ हो, तो मैं एक बार दोबारा प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हाँ आप सभी ब्रांचें में एक PNB 1270 फार्म जो है बारोबर से लिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो पिछले पुराने बारोबर भी हैं उनसे भी वो लेना कंपलसरी है, ऐसा सभी को पता होगा। वो 1270 क्या है, उसमें हमारा खाता किन किन कारणों की वजह से NPA में जा सकता है ये कस्टमर को पता हो, बारोवर को पता होना चाहिए। उसी के लिए फॉर्म साइन करा के लिया जाता है। उसमें एग्जाम्पल देकर भी खाते को बताया गया कि कैसे कैसे NPA होगा अगर आप ये चीज़ें उसमें कंप्लीट नहीं करेंगे या ये ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो वो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर पे वही आपको फॉर्म शेयर करूँगा, जिससे कि थोड़ा आपको रिवाइज याद हो जाए कि हाँ ये फॉर्म हम लोग लेते हैं। ये आप देखिए ना सब, ये देखिए फॉर्म है, इसमें ये लिख रहा है ड्यू डेट्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ असेसमेंट NPA क्लासिफिकेशन डेट्स। इसमें आगे सारी डिटेल्स दिए, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कैसे कैसे उसमें किस डेट में SMA 0 होगा, SMA 1 होगा, SMA 2 होगा या NPA होगा, ये ऐसा करके बताया हुआ। ये तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं आए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सभी ब्रांच मैनेजर को पता है, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि खाता हमारा कई बार पॉपअप में दिखाता है कि हमारा अकाउंट अभी ओवर ड्यू 60 डेज 0 डेज में दिख रहा है, मतलब यानी कि उसके हिसाब से ओवर ड्यू नहीं है। फिर भी वो खाता NPA मारने के लिए, NPA मार्किंग के लिए आता है कि भाई इसने इतना पैसा आज जमा करिए, अन्यथा ये खाता NPA हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये अब जो सेकंड स्क्रीन जो हमने आपको शेयर किया हुआ है, इसी PNB 1270 का सेकंड स्क्रीन, सेकंड पेज पे अब इसमें ये कहता है कि उसमें जो क्रेडिट हुआ है वो इतना क्रेडिट नहीं हुआ है कि पिछले 90 दिन में जो ब्याज लगा है उसे कवर नहीं करता है। देखिए ना, बट क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 90 डेज पीरियड। तो इसी के चलते सारा कंसेप्ट है कि पिछले 90 दिन का क्रेडिट सबमिशन हमें चेक करना है, पिछले 90 दिन में कितना ब्याज लगा वो उससे जमा ज़्यादा होना चाहिए। और ये कस्टमर को भी हम गाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से कई बार कस्टमर को डायरेक्ट बात करते हैं, बारोवर से बात करते हैं, तब वो ये कहता है कि सर कल भी पैसे मैंने जमा किए थे, अब फिर आप बता रहे हो। तो उसको जब मैं उसे गाइड करता हूँ कि भाई इसमें पिछले 90 दिन का क्रेडिट सबमिशन देखा जाता है कि आपने पिछले 90 दिन में कितना जमा किया था और इसी दौरान कितना ब्याज लगा था, उससे ज़्यादा है या नहीं है। तो जब भी आपको पैसा किसी को बारोवर, किसी कस्टमर, अपने किसी पार्टी को देना है तो वो खाते के माध्यम से दें, भले जहाँ सेम डे सेम समय में पैसा निकालना हो, यहाँ तक कि इधर जमा करिए उस साइड में उधर निकाल लीजिए। उससे क्या होगा, हमारा एंट्री क्रेडिट सबमिशन में शामिल होगा और हमारा अकाउंट ठीक ठीक रहेगा। इस रीज़न की वजह से फिर NPA में नहीं जाएगा। अब इसके लिए हमें एक और इस लाइव जो हमने CBS अभी अकाउंट कैप्चर किया था, उसका रिकॉर्डिंग किया था, वो हम आपको एक बार दिखाते हैं। अकाउंट नंबर आप देखिएगा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, अचानक अकाउंट क्यों आ जाते हैं। एक हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर और उसके नाम छिपाए हुए हैं, जिससे कि किसी की अकाउंट की सिक्रेसी आउट ना हो, है ना। तो एक अकाउंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो CBS में दिखाता है 0 डेज ओवर ड्यू। जो हम जैसे पॉपअप अकाउंट मारते हैं तो पॉपअप आता है ना, तो उसमें दिखाता है अकाउंट इज ओवर ड्यू स्टैंडर्ड विद ओवर ड्यू डेज 0 एज ऑन 29 अगस्त 2024। लेकिन फिर भी ये अकाउंट 31 तारीख में 57 रुपये जमा कराने के लिए आया, नहीं जमा करेंगे तो खाता NPA हो जाएगा। वो कैसे आया, वो आप दूसरा स्क्रीन है इसका सेकंड पार्ट स्क्रीन देखिए, जो लेजर इंक्वायरी है उसमें आप देखेंगे ये अकाउंट 10 अप्रैल को खोला गया, 10 अप्रैल 24 को, और इधर पीछे अगस्त से पहले इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, यानी कि 0 बैलेंस पे अकाउंट पड़ा रहा। अगस्त में उसकी स्टार्टिंग किया, पहला 5,000 का डेबिट किया,
फिर 1,44,000 का 30 अगस्त को डेबिट किया। अब जब सिस्टम ने 31 तारीख को जो ब्याज लगाया इसमें 57 रुपया, अब सिस्टम ने क्या चेक किया, वही पिछले 90 दिन का मतलब 3 जून 24 से 31 31/8/24 तक। तो वही देखा कि आपने देखिए 57 रुपये इधर जमा है, इधर कुछ भी नहीं जमा है। तो इधर 57 रुपये जमा करने के लिए बोला गया था, हालांकि ब्रांच ने 500 रुपये जमा करा दिए, जिससे खाता ये बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉपअप आता है उसको हमको 90 डेज लॉजिक के लिए नहीं देखना कि उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसका ओवरड्यू है, जैसे कि अगला अकाउंट आप देखेंगे, इस अकाउंट में वो दिखा रहा है 76 दिन ओवरड्यू हुआ है। 76 दिन ओवरड्यू है, इसका मतलब लिमिट से ऊपर 76 दिन के हो चुके हैं डी ऑर्डर ओवरड्यू हुए, लेकिन इस कारण से अभी खाता एंट्री नहीं हो रहा। ये आज 31 तारीख में खाता इनसफिशिएंट क्रेडिट प्रीवियस 90 डेज की वजह से आया हुआ है। इसका लेज़र आप देखेंगे, इसका लेज़र इंक्वायरी में वही चीज़ है कि आप जो ब्याज लगाया, 3 ब्याज का टोटल आप देख लेंगे, एक ये 9,224, 9,145 और एक 8,749। पिछला 3 महीने में यही ब्याज लगा है। क्योंकि एंट्री आप देखेंगे लेज़र 3 तारीख से हमने लेज़र को खोला है, 3 तारीख से यही 3 ब्याज मिला और इधर एंट्री जमा की हमारी वहीं, ये एंट्री हमने 31 तारीख को जमा कराई। ये ना करते तो ये अकाउंट हमारा NPA हो जाता है। अब देखिए कितना कम हो रहा था, 9, 9, 18, 8, 26, लगभग 27,000 रुपये ब्याज लगा और जमा कितना था, 6, 2, 8, 2, 10, 7, 17, 18,000 रुपये लगभग जमा था, जब भी 27,000 ब्याज लगा था। तो ये इसने एंट्री किया, इतना पैसा इसने जमा कराया, तो ये खाता हमारा NPA से बच गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वाली बात तो अब क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए एक और स्क्रीन आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये EDW रिपोर्ट, जो EDW हमारी रिपोर्ट है। हमारे यहाँ राहुल CRMD ने एक वीडियो भी शेयर किया था कि हम लोग वीडियो और EDW से किस प्रकार रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट होती है CRMD में 58 नंबर रिपोर्ट, वो डेली बेसिस पे आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हर अकाउंट में संभव नहीं है कि कल कौन से अकाउंट में डिफिसिट हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है, आप कैसे लेजर इंक्वायरी रोज करते रहेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि आप सुबह मॉर्निंग में रिपोर्ट निकालें, उसमें वो दिखाता है कि किस किस खाते में कब कब पैसा चाहिए होगा। किसी का डेली भी हो सकता है, जैसे आपने कल जमा कराया तो आज भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट एंट्री हटती रहेगी वो डेली बेसिस पे। तो उसमें जो कॉलम होता है, तो आप बाई वाले कॉलम में आप देखिएगा ऐसे लिखा था, एक्चुअल इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग प्रीवियस 90 डेज फ्रॉम PNP डेट, यानी कि वही 57 रुपये चार्ज हुआ था और इस खाते में कुछ भी जमा नहीं हुआ था और इसमें इतने रुपये डिविजिट है, तो 57 रुपये हमने जमा करा दिया तो खाता बच गया था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब ये मैं समझता हूँ कि ये CC और ये 90 डेज वाला लॉजिक कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से भी चला हुआ था, लेकिन पहले RBI के हिसाब से हम लोग मंथ एंड या क्वार्टर एंड पे ये देखा करते थे। तो इस वजह से ये क्वार्टर एंड पे ही, क्योंकि मैक्सिमम सारे खाते हमारे मंथ एंड पे ही इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, या कोई CCOD खाता कभी ओवर भी जाता था तो इंटरेस्ट लगने की लास्ट डेट में ही ओवर होता था, तो अंतिम उसका 90 दिन में लगभग लास्ट डेज के आसपास ही उसकी होते थे। तो इसलिए वो हम लोगों को, लेकिन अब आप देख रहे होंगे रोज़ डेली बेसिस पे खाते NPA हो रहे हैं। तो क्योंकि अब RBI ने या जो नियम ये 90 डेज वाला रखा था, तो इसमें कुछ मॉडिफाई कर लिया, या हम लोगों ने उसको सख्ती कर दी कि नहीं प्रीवियस 90 डेज देखने हैं, प्रीवियस नहीं, तो इसलिए अब डेली बेसिस पे हर खाते को प्रीवियस 90 डेज में देखा जाएगा। ये वीडियो बनने के बाद मैं समझता हूँ कि अगला जो अब हमारा सितंबर में जो ब्याज लगने के बाद, एक्चुअल ब्याज लगने के बाद जो लिस्ट आएगी, उसमें अचानक में कोई अकाउंट नहीं आना चाहिए। देखिए जो अकाउंट हमें पहले से पता है कि इनमें पैसा नहीं जमा, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें कस्टमर से पैसा जमा नहीं करा पा रहे हैं, वो तो आएगा। लेकिन जब अचानक लिस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट के साथ जनरेट होकर आती है, वहाँ अकाउंट आ जाते हैं, तो फिर लगता है कि इसका मतलब हमें कंसेप्ट नहीं पता है। अब मान लीजिए किसी खाते में हमने अगस्त में अवेलमेंट कराया, तो हम सेम नेम उसका 100, 200, 500 जितना ब्याज लगने वाला मंथ वाला, वो तो हम ले ही लेना, उसमें जमा करा लें। या ये इस और भी कतक वजह से भी आ सकता है, कोई ऐसा खाता है जो पिछले मतलब महीने तक उसमें कुछ भी अवेलमेंट नहीं है, या
ना के बराबर अवेलमेंट किया हुआ, इस महीने उसका 3 गुना 4 गुना अवेलमेंट कर दिया, तो ब्याज इस बार ज़्यादा लगेगा। जबकि सीआरएमडी की जो रिपोर्ट आती है टेंटेटिव लिस्ट वाली, जो लास्ट डे के लिए आती है, वो बताता है कि जो पिछले महीने ब्याज लगा था उसका वो 130% मानते हुए हमको टेंटेटिव लिस्ट मंथ एंड वाली दे देता है। इसलिए आपको लिखा होता है काला बादाम मैक्सिमम डिपॉजिट मंथ एंड वाला। तो वो हम अंदाज से ये अमाउंट आपको जमा कराते हैं कि मंथ एंड में वही रिपोर्ट में जनरेट होकर ना आए, जबकि वहाँ पे एक्चुअल नहीं है इंटरेस्ट का। एक्चुअल सिस्टम को क्या पता आप कितना अवेलमेंट होगा इस महीने। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही मतलब तरीके से टाइम लिया, क्योंकि वीडियोज़ में टाइम तो लगेगा देखने के लिए, है ना। तो लेकिन मैं इसके बाद भी कहता हूँ, अगर अभी भी किसी भी ब्रांच में या किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, सीधा हमारी सीआरएमडी टीम, बलराम, दीपक जी, राहुल जी या मुझसे किसी से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं, भाई ऐसा क्यों है, ये कल पैसा जमा किया तो आज क्यों आ गया, तो अभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।